हाय एवरीवन, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इसी के साथ सभी शिक्षकगण को, जो नियोजित शिक्षक हैं और आज कर्मी का दर्जा पाने के लिए, आज विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे ये चैनल्स पर जुड़े होंगे कि आज जो है कैसे कैसे पास करना है। तो आज मेरा पहला क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें आपको हम ये बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि सब कुछ पढ़ने जाएंगे तो फिर आपको नहीं होगा। और जो सक्षमता परीक्षा ले रही है वो आपको खेल नहीं ले रहा है, मतलब एक इक्का दुक्का जोर घटो नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा और कैसे बताएंगे, सभी चीज A to Z हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो आज आप जब वीडियो देखेंगे उसके बाद आपको लगेगा नहीं सही में ये ऑथेंटिक है, तो आप शेयर भी कर देंगे सभी शिक्षकगण को ग्रुप में, ताकि सभी को सहयोग हो। इसी के साथ हम स्टार्ट करने से पहले यही आपसे विनती है कि आप सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे क्लास आएगा आप तक पहुंचने का कोशिश होगा, क्योंकि जब सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको क्लास नहीं पहुंचेगा आप तक, ठीक है। तो इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है, और आप रोज़ क्लास ज्वाइन करिए तभी जाके होगा। तो यूट्यूब पे जो भी फ्री मिलेगा, बाद बाकी एप्लीकेशन पे प्रॉपर क्लास चलता है, ऐप पे चलेगा, जो आपको वहाँ एडमिशन होगा, बहुत ज़्यादा फी नहीं होगा, 200-400 रुपये का फी होगा, वहाँ आपको करना तो है ही। लेकिन जो यूट्यूब पे फ्री होगा, क्योंकि यूट्यूब पे भी फ्री चलेगा, यहाँ भी आपको करना है, ठीक है। तो A to Z हम करवाएंगे, फिलहाल क्वेश्चंस भी करवाएंगे साथ में थ्योरी के साथ साथ। लेकिन आज हम पहला क्लास में इसकी सिलेबस मुख्य रूप से ये जानेंगे कि हमको पढ़ना क्या है। क्या सब कुछ पढ़ लेना है? तो नहीं, एकदम नहीं सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि हमारा सक्षमता एग्जाम का मतलब ही क्या होता है वो भी आज जान लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करें। आई होप आप लोग को जो है अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी कि क्या हमको करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आइए चलिए, आपको इसी तरह जो है कोई भी जैसे सीटेट का भी प्रिपरेशन होता है, यहाँ पर सीटेट को जब बीपीएससी टीआरई है उसका भी होता है, जिस चीज़ का आप तैयारी करेंगे सभी चीज़ होता है। लेकिन एप्लीकेशन के माध्यम से क्या होता है, आपको ऐप के माध्यम से होता है। लेकिन फिलहाल यूट्यूब पे तो सिर्फ डेमो क्लास मिलेगा आपको, लेकिन सक्षमता का पूरा फ्री क्लास हम यहाँ कोशिश करेंगे कि आप लोग को तैयारी करवा दे। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन पे करते तो वहाँ और भी अच्छा रहता है, क्योंकि 500 रुपया तो एक दिन खा के उड़ा देंगे, लेकिन 500 रुपया में आपके साथ जो है 4 मंथ मेहनत करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए यहाँ पर हम पहले बात करते हैं कि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा, इसका नाम सक्षमता क्यों रखा गया, इसका और भी नाम हो सकता था। तो सक्षमता रखने का मतलब यह है कि नियोजित शिक्षक जिस चीज में सक्षम है, मतलब आपका स्तर आपका लेवल क्या है उसी अनुसार एग्जाम लेगा। ऐसा नहीं कि बीपीएससी टीआरई के तरह जो यूपीएससी बीपीएससी के लेवल का लेगा, ऐसा एकदम नहीं। आपकी सक्षम के अनुसार जो है, आपके स्तर अनुसार जो है परीक्षा लिया जाएगा, जो भी इसका मतलब। लेकिन हम बोल रहे हैं आपका स्तर के अनुसार एग्जाम, जैसे 1 to 5 के लिए अलग होगा, और आपको जो 6 to 8 का टीचर होगा उसका अलग होगा, 9th-10th का जो है अलग होगा, और 11th-12th का जो है अलग होगा। मतलब जिसकी क्षमता जो है उस अनुसार होगा। ऐसा नहीं कि 1 to 5 वाला को 6 to 8 में रख देगा, 6 to 8 वाला को 9th-10th, ऐसा एकदम नहीं। जो जिस लेवल का शिक्षक है उसको, क्योंकि आपको उसी बच्चा को पढ़ाना है। तो सबसे आप ये भी जान सकते हो 1 to 5 का इजी होना चाहिए, क्योंकि 1 to 5 में क्या पढ़ाना है। लेकिन तो भी एडवांस लेवल लेगा। एडवांस लेवल क्या लेगा, तो 1 to 5 का 6 to 8 लेवल भी ले सकता है। तो सारे कवर करवाएंगे A to Z। तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखिए, आपको A to Z समझ में आ जाएगा। आप पढ़ते हैं लेकिन समुंदर में तब आपको जाना चाहिए जब आपको पता होना चाहिए कि समुंदर में कहाँ कैसे खड़ा होना है और कैसे कहाँ से आपको डुबकी लेना है। तो यही समुंदर का आज आपको हम अथाह बताएंगे कि कैसे कैसे पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आइए सिलेबस का बताते हैं। पढ़ना तो एक समुंदर है, ठीक है। तो चलिए, शिक्षण कला और क्या कहते हैं शिक्षण शास्त्र, या तो इसी को शिक्षण कला कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं शिक्षण शास्त्र। ये या का चिन्ह है, या तो शिक्षण कला या तो शिक्षण शास्त्र, जहां से 20 क्वेश्चन आने का चांस है। 20 क्वेश्चन, कोई आपको 10 क्वेश्चन भी कहेगा, लेकिन 10 क्वेश्चन नहीं, क्योंकि शिक्षण कला सबसे महत्वपूर्ण होता है शिक्षक के लिए, ठीक है। इससे 20 क्वेश्चन आएगा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीटेट में सीडीपी के रूप में आता है, बाल विकास के रूप में। यही शिक्षण कला यहाँ पर आ जाएगा कि बच्चे को आपको कैसे पढ़ाना है, कैसे शिक्षण कराना है, कैसे बच्चे को आप मोटिवेट करेंगे, कैसे प्रोत्साहित करेंगे, कैसे आप क्या करेंगे, सारा चीज़ें है यहाँ पर आएगा। ये 20 में आपको हम 20 नंबर लाने का आपको गारंटी देते, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। 20 में आपको 20 नंबर लाने का चांस रहेगा, ठीक है। बात रहा गणित का। अब यहाँ क्या होता है, कुछ कुछ शिक्षक जो होते हैं बहुत मतलब होते हैं अपने लेवल का। यहाँ कुछ कुछ कोई शिक्षक जो होंगे कमज़ोर, थोड़ा सा कमज़ोर नहीं कह सकते हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं कि बहुत पहले पढ़े हुए हैं वो,
ठीक है। तो वो बीच में शादी ब्याह होता है, इसके कारण जो छूट जाता है, तो ये यहाँ पर महसूस हुआ। तो ये थोड़ा सा यहाँ तो मैथ में भी रहेगा आपको 15 से 20 क्वेश्चन। ये 15 से 20 क्वेश्चन में जो है जीरो लेवल भी रहेगा, जहाँ जिसको जोड़ घटो कहते हैं, इसी का क्वेश्चन बनता है। जोड़ घटो ऐसे नहीं पूछता है कि 2 + 2 कितना होगा 4, तो इसी का क्या होगा क्वेश्चन बनेगा कि एक व्यक्ति जो है एक दिन में इतना काम करता है तो 4 दिन में कितना करेगा। तो ये हुआ एक क्वेश्चन का पैटर्न बनेगा, तो ये हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और हिंदी में क्या होगा, हिंदी का भी क्वेश्चन रहेगा 10 से 15 नंबर। तो इसमें क्या होगा ग्रामर, जो आपको स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण क्या रहेगा व्याकरण रहेगा। ग्रामर रहेगा कि 90 की 95% जो है आपको व्याकरण ही रहेगा। संधि समास, ये क्रिया विशेषण सर्वनाम संज्ञा यही सब रहेगा, जो हम लोग बचपन में जो है पढ़ते, तो वही शिक्षक को यहाँ पर लेगा। तो ये सब जो है ये लेवल 6 to 8 का है। 1 to 5 में से हिंदी का जो है उतना बड़ा नहीं होता है रोल, लेकिन तो भी यहाँ से पूछेगा कविता कहानी को कैसे पढ़ाना है, क्या है, सारा चीज़ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आया पर्यावरण पे। अब पर्यावरण पे क्या होगा, पर्यावरण मतलब क्या हुआ, ईवीएस हुआ। ईवीएस का एक इंग्लिश, इसी का हिंदी होता है पर्यावरण अध्ययन, मतलब जो हमारे चारों आसपास है, ठीक है। मान लीजिए पेड़ लगाना पर्यावरण हुआ, मान लीजिए पेड़ों ने सांस ले रहा है, ये पर्यावरण हुआ। मान लीजिए कि आपने भोजन खाया, भोजन को कैसे पचाया, ये पर्यावरण हो गया। तो इसमें जो आपको 20 नंबर पूछेगा, 20 में से हम बोल रहे हैं आपको 19 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, बस आप जुड़ जाइए, क्योंकि ये दोनों पोर्शन से हम आपको पास करवा देंगे, आपको सक्षमता, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। सामान्य अध्ययन का मतलब, सामान्य अध्ययन मतलब जीके जीएस हो जाता है। अब यहाँ जीके जीएस पर्यावरण में ही आता है, लेकिन पर्यावरण सिंपल सा जीवों का पढ़ाएगा, लेकिन जीके जीएस में थोड़ा सा हिस्ट्री भी दे देगा, थोड़ा सा आपका जो है पॉलिटी भी दे देगा, थोड़ा सा आप कहेगा कि जैसे कि मुखिया का कितना साल का कार्यकाल है। तो ये छोटी छोटी चीज़ है जो यहाँ पर आपको जानना होगा। सामान्य अध्ययन में पॉलिटी में आ गया, ये नागरिक शास्त्र में आ गया, इसी में हिस्ट्री में आ जाएगा। कहेगा भारत का खोज किसने किया, तो वास्को डी गामा। यही सब आपको छोटा छोटा क्वेश्चन यहाँ पाएगा, ठीक है। अब इसी में जो है, जो मान लीजिए 9th 10th में रहेगा तो उसको पूछेगा एकदम हाईएस्ट लेवल पूछेगा कि नहीं। यहाँ पर फिर इसको पूरा इतिहास का जो है अकबरनामा बाबरनामा जितना नामा है सब याद करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 1 to 5 के लिए नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब बिहार स्पेशल और करेंट ये भी पूछेगा आपको, क्योंकि बिहार बोर्ड आपको BSSB जो है आपको एग्जाम लिया जा रहा है, बिहार बोर्ड के द्वारा आपका जो है होगा, तो इतना आसान भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो बिहार स्पेशल मतलब क्या होता है कि बिहार का कुछ स्पेशल पॉइंट होता है कि जो है बिहार कब झारखंड से अलग हुआ, ये बिहार के बारे में। बिहार जो है कितने प्रमंडल है बिहार में कितना जिला है, तो ये सब कहाँ आ जाएगा बिहार स्पेशल में। ये छोटी छोटी क्वेश्चंस है, कौन जिला कहाँ है, ये सब वगैरह वगैरह जो पूछता है, ये कहाँ से बिहार स्पेशल में। और करेंट मतलब हुआ कि कुछ दिन पहले क्या हुआ, तो ये सब में मान लीजिए आपको नंबर थोड़ा सा कह सकते नहीं उठेगा, लेकिन आपको जीके जीएस में पर्यावरण में हिंदी में और शिक्षण कला में इसी से आपका रिजल्ट हो जाएगा 100%, ठीक है। अभी ये निर्धारित नहीं किया गया है कि कितने पे पास होगा और कितने पे फेल होगा, लेकिन ज़्यादा पे नहीं होगा। सक्षमता का मतलब ही होता है 40 से 50 के बीच में ही आपको पास कर देगा। यही नंबर लाना जो है आपके लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जो पढ़ाई लंबा काल के लिए छोड़ चुके हैं। तो ये सारा चीज़ का हम तैयारी आपको करवाएंगे। A to Z का क्लास जो है समझिए कि आज से स्टार्ट हो गया है। आपको ये कॉपी में उतार लेना है कि हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, और कहाँ से पढ़ना है। तो शिक्षण कला में कहाँ से पढ़ना है, गणित में कहाँ से पढ़ना है, हिंदी में कहाँ से पढ़ना है, पर्यावरण में कहाँ से पढ़ना है, सामान्य अध्ययन में कहाँ से पढ़ना है, बिहार स्पेशल में कहाँ से पढ़ना है, ये भी हमको एक एक जो आपको बताएंगे। तो ये कब बताएंगे, जब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो अभी तो हम बात जाने हैं कि हमको इतना समंदर है, इसमें डूबना है। अब बताएंगे कि आपको सबसे मेन पॉइंट आता है कि ये सब तो पढ़ना है, लेकिन कहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी आपके मन में प्रश्न होगा। तो एक होता है NCERT बुक, एक होता है SCERT बुक। NCERT मतलब नेशनल लेवल पे, SCERT मतलब कर सकते हैं स्टेट मतलब राज्य लेवल पे। तो हम लोग का अक्सर जो होता है गवर्नमेंट स्कूल में SCERT बुक होता है, ठीक है। यही आप शहर के स्कूल में चल जाएगा तो वहाँ NCERT ज़्यादा है, वहाँ भी होता है SCERT, लेकिन NCERT भी यूज होता है SCERT। NCERT कह सकते हैं कि एक विस्तार रूप में देता है, SCERT थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में देता है। तो आप अगर SCERT पढ़ लेते तो और भी बेस्ट होता है। NCERT जो में है वो 9th 10th 6 to 8 11 इन लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन SCERT 1 to 5 के लिए खास करके है,
ठीक है, जो आप बच्चों को बुक पढ़ाते हैं उसी का उतना तो टाइम नहीं कि उतना सारा पढ़ेंगे आप, या ना तो आपको समझ में आएगा उतना सारा, तो उसी का नोट्स बना के एक बेटर तरीका से आपको यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप क्लास करेंगे, रोज क्लास चलेगा, चाहे 2 बच्चे पढ़े चाहे 4 बच्चे पढ़े, ठीक है, क्लास रोज चलेगा, एप्लीकेशन पे भी चलेगा। तो जिसको जहाँ जैसा होगा, अगर आपको एप्लीकेशन परचेज करना है तो उसके लिए हम आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट और आपको नंबर दे देंगे, आप वहाँ जाकर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए यही बात कहेंगे, बाद बाकी बेस्ट ऑफ लक। जैसे ही एग्ज़ाम होने का टाइम आएगा तो अलग अलग आपको तुक्के मारने का ट्रिक भी मिलेगा, ठीक है। फिलहाल तो अभी पढ़ना है क्योंकि अभी टाइम है, अप्रैल में है, तो जनवरी मान लीजिए आधा, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना में मस्त तरीक़ा से तैयारी करना है, ठीक है। तो चलिए 3-4 महीना है अभी, तो जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आता है वो भी हम आपको देते रहेंगे, क्लास में चलता रहेगा, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक।